9 साल अपने समय को यहाँ दिया, तो सर आपने कैसे मतलब इस चीज़ को मैनेज किया? सर मैंने जॉब नहीं की है, टू बी ऑनेस्ट मैंने कोई जॉब नहीं की है, मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। तो फैमिली बैकग्राउंड मतलब मम्मी पापा का सपोर्ट पूरा था, कभी भी ऐसा नहीं था कि नहीं आप जाओ, आप घर में क्यों बैठे हो, बट दे वर इंसिस्टेंट कि नहीं आप रहो, आप क्लियर करो, एंड फाइनली उसकी वजह से क्लियर हुआ। इतनी लंबी प्रोसेस, 2 साल की तैयारी, 9 अटेम्प्ट, 9 साल, तो कैसे आपने इतना मेंटेन किया अपने आप को एक प्रोसेस में? सर मोटिवेशन खुद के अंदर से लाना पड़ता है, एंड अल्टीमेट डेडिकेशन था कि भाई सर्विसेज में जाना है, एंड लबासना ऑब्वियसली वाज द ड्रीम डेस्टिनेशन, तो उसके लिए बस तैयारी करनी थी। एंड इंजीनियरिंग करने के बाद मेरे दो जॉब्स लगे हुए थे। वन वाज इन JP Morgan विच वाज कॉलिंग मी टू मुंबई, देन देयर वाज अनदर कंपनी कॉल्ड फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, चेन्नई में जाना था। आई चोज कि भाई JP Morgan 10 दिन में रह करके भी आया, बट आई डिडंट फील लाइक इट। आपने 9 अटेम्प्ट दिए हैं, तो उसमें उस 8 अटेम्प्ट और इस अटेम्प्ट में क्या डिफरेंस था, इसमें सिलेक्शन हुआ और उस इस अटेम्प्ट में क्या मिस्टेक्स? बाकी अटेम्प्ट्स में और इस अटेम्प्ट में फ़र्क बस यही है कि पेपर कंप्लीट इसमें बहुत अच्छे से हो गया, एंड पेपर कंप्लीशन इज़ द स्ट्रैटेजी जो आप BPSC और UPSC दोनों में आप फोकस रखो कि पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्वेश्चन मत छोड़ना। How you maintain current affair? Do you read daily newspaper or weekly? Ma'am, since 2012 when I entered in engineering, since then onwards I have been reading the Hindu newspaper. That has been my constant companion. अभी आपके प्रीलिम्स आने वाले हैं UPSC के, तो 30 दिन बाकी है, तो 15-15 दिन पहले मैंने 11-12 घंटे की पढ़ाई की है नॉन स्टॉप, उस तरह का भी सेशन चला है। The stage is all yours. Yeah. गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू ऑल? इंग्लिश में कंफर्टेबल है या हिंदी में बोल? नॉर्मल रखते हैं, हिंदी इंग्लिश में लाते हैं। मेरा नाम वैभव विशाल है, एंड ये मेरा पटना जो है, ये मेरा ग्री स्टेट शहर जो बोल लो, मैं यहीं से मैंने सारी तैयारी की है। मैंने दिल्ली सिर्फ इसलिए मूव आउट किया क्योंकि मुझे मॉक्स देने थे, अदरवाइज मैंने दिल्ली में जाके कभी कोई तैयारी नहीं की है। दिस वॉज माई 9th and final attempt, and I've secured 819 rank in this year. This was my first interview, 4th mains, and इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है मेरा, ग्रेजुएशन मेरी MSRIT बैंगलोर से हुई है। ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब मेरी ऑप्शनल है ज्योग्राफी। अब इस सेशन को थोड़ा सा हम लोग इंटरैक्टिव रखते हैं, एंड थोड़ा सा शॉर्ट भी रखते हैं क्योंकि मुझे 2 बजे के आसपास निकलना भी है। सो अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो पहले, तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद दैट कि आपको, मैंने सुना है ऐसा कि कॉन्फिडेंस किसी में थोड़ी सी कमी आ रही है कि नहीं दिल्ली जाना इज़ अ बेटर स्ट्रैटेजी, ऐसा कुछ अगर ऐसे है किसी के मन में तो आप बताओ, क्योंकि मैं कभी दिल्ली तैयारी के सेंस में नहीं गया। मैंने जो भी किया सेल्फ स्टडी से किया, घर में बैठ के किया, एंड उसका रिजल्ट आपके सामने है। जी, किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप पहले वो बता दो। Any questions? कोई? हाँ जी। सर जैसे आपने कहा ये 9th अटेम्प्ट आपका था, तो इतनी लंबी प्रोसेस, 2 साल की तैयारी, 9 अटेम्प्ट, 9 साल, तो कैसे आपने इतना मेंटेन किया अपने आप को एक प्रोसेस में? सर मोटिवेशन खुद के अंदर से लाना पड़ता है, एंड अल्टीमेट डेडिकेशन था कि भाई सर्विसेज में जाना है, एंड लबासना ऑब्वियसली वाज द ड्रीम डेस्टिनेशन, तो उसके लिए बस तैयारी करनी थी। एंड इंजीनियरिंग करने के बाद मेरे दो जॉब्स लगे हुए थे। वन वाज इन JP Morgan विच वाज कॉलिंग मी टू मुंबई, देन देयर वाज अनदर कंपनी कॉल्ड फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, चेन्नई में जाना था। आई चोज कि भाई JP Morgan 10 दिन में रह करके भी आया, बट आई डिडंट फील लाइक इट कि बट प्राइवेट सेक्टर इज़ नॉट समथिंग मेंट फॉर मी। तो मैंने सोचा कि भाई अब तैयारी स्टार्ट करनी है, बट ये नहीं था कि हाँ, जब तक हो सका मैंने कोशिश की कि भाई सारे अटैम्प्ट्स हो जाए, लेकिन मैंने अटैम्प्ट मतलब उसको एग्जॉस्ट करने के बाद भी आई इंश्योर्ड की रैंक आ जानी चाहिए, एंड फाइनली बाय गॉड्स ग्रेस आ गई। And your EPSC rank also. हाँ जी, हाँ, बाय द वे आई हैव ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड ट्वाइस इन BPSC ऑल्सो, 64th मेंस में भी एंड 68 मेंस में भी। 64th में आई हैड अराउंड 621 का रैंक, एंड 68 में 153। सो फर्स्ट टाइम आई गॉट लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एंड सेकेंड टाइम ब्लॉक पंचायत बुला रहे हैं। बट मैंने ज्वाइन कभी नहीं किया, मेरा वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल ज़ीरो है, अब जाऊँगा ज्वाइन करने के लिए। तो ये हाँ, तो वो मोटिवेशन भाई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सेंट्रल में थोड़ा कम एफर्ट डाल पा रहे हो, तो यू कैन गो अहेड विद स्टेट्स ऑल्सो, कि आपका थोड़ा सा मोटिवेशन बिल्डअप होते रहे। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी कि भाई BPSC बीच बीच में देते रहो तो थोड़ा सा बिल्डअप होते रहे। अभी भी मेरा मेंस लिखने का मेरा सीट है वहाँ पे, मेंस लिखने जाना है, अगर जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ, बट जाऊँगा नहीं। 78th वाला। और चीज़ बता दें, हाँ जी। APSC में कंपटीशन कम हो गया, मेंस नहीं दे रहे इस बार। हाँ, एक तो मैं तो नहीं दे रहा हूँ, तो आप लोग जा से देख सकते हो। थैंकफुली प्रोसेस से बाहर हो गए। Well, हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून मैम। Sir, I have a question for you that how you maintain current affair?
Do you read daily newspaper or weekly, or you have maintained that magazine, monthly magazine? Ma'am, since 2012, when I entered in engineering, since then onwards, I have been reading the Hindu newspaper. That has been my constant companion. So that was my companion for the current affairs. But over time, जैसे जैसे आप preparation के अंदर जाते हो in depth, you go ahead with the magazines also. But Hindu has been there, and once I cleared for the interviews also, so increase the number of newspapers increased. So Indian Express भी पढ़ा, Hindustan Times भी पढ़ा. So but Hindu was there always. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, sir. एंड सर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपका सिलेक्शन हो गया। बस सर एक क्वेश्चन था, जैसे 9th अटेम्प्ट आपने सर दिया, एक बहुत बड़ा टाइम होता है। जी सर। इस टाइम में सर आपको फाइनेंशियली मतलब अनस्टेबिलिटी भी आई होगी, तो सर आपने उसको कैसे मैनेज किया? जैसे अगर ऐसे अगर आप अपने घर के एक लड़के हो तो हम लोग पे प्रेशर होता है सर कि हम लोग को जल्दी कुछ ना कुछ करना होता है। तो सर आपने 9th मतलब 9 साल अपने समय को यहाँ दिया, तो सर आपने कैसे मतलब इस चीज़ को मैनेज किया? मतलब आपने साथ में जॉब और ये प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया सर? सर मैंने जॉब नहीं की है, टू बी ऑनेस्ट मैंने कोई जॉब नहीं की है, मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बात। दूसरा, पेरेंटल प्रेशर बिल्कुल भी नहीं रहा है, उल्टा मेरे पेरेंट्स वर लाइक आई एम एक्चुअली लिविंग माय पेरेंट्स ड्रीम। उनका था कि आपको सिविल सर्विसेज क्रैक करना है। माय फादर वाज वेरी इंसिस्टेंट कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर नहीं, आपको देश सेवा करनी है। मैंने तो बीच बीच मेरा मन करता था कि नहीं ये हो गया, निकलो, छोड़ो, हटाओ, कोविड आ गया, ये हो गया। मैंने 2017 से लेकर के 2024 का पीरियड देखा है, तो मैंने जो चीज़ें देखी है वो मतलब बहुत ही बृहद स्केल है। जिस समय 110-120 कट ऑफ चलता था प्रीलिम्स का, अभी 88-90 पे आ गए हैं लोग। तो उस समय भी कट ऑफ क्लियर हो जाता था मेरा। 2017 में मैंने पहला मेंस लिखा था। तो फैमिली बैकग्राउंड मतलब मम्मी पापा का सपोर्ट पूरा था, कभी भी ऐसा नहीं था कि नहीं आप जाओ, आप घर में क्यों बैठे हो, बट दे वर इंसिस्टेंट कि नहीं आप रहो, आप क्लियर करो, एंड फाइनली उसकी वजह से क्लियर हुआ। तो ये एक थोड़ा सा भाई कॉज बेस्ड फैमिली अच्छी है, मम्मी पापा सपोर्टिव है। थैंक यू सर। थैंक यू। Good afternoon, sir. Good afternoon. And I have two questions. My first question is कि in regarded geography optional, and second question is कि how maintain BPSC and UPSC exam by मतलब एक साथ कैसे मेंटेन करके चले, क्योंकि कभी कभी ऐसा फील होता है जब यूपीएससी में शिफ्ट करते तो लगता है कि बीपीएससी थोड़ा आसान पड़ेगा, ये छूट जाएगा, और कभी कभी बीपीएससी में लगते हैं तो लगता है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा कहीं ना कहीं बहुत पीछे चला जाएगा, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो बहुत थोड़ा डिफरेंस है। अब तो लगभग पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न तो लगभग सेम ही कर दिया है ना। आपका ऑप्शनल तो और अच्छा कर दिया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिया है। तो अब तो आपको ज्योग्राफी, अगर आप ज्योग्राफी की बात करो, बहुत ज़्यादा कुछ वैसा इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरा आपका ऐसे है, ऐसे तो इधर भी कॉमन है, इसमें 3 लिखने हैं, उसमें 2 लिखने हैं, है ना। बट यहाँ पे 700-800 वर्ड लिखने हैं, वहाँ पे 1000 या 1200 लिखने हैं, तो ऐसे भी आपका सॉर्टेड है। इसमें एक आ जाता है मैथ, DI, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो उसमें भी अगर जो इंजीनियरिंग या साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट है तो उनको तो फ़ायदा ही है कि भाई DI वो भी आपका CSAT से ओवरलैप कर जाता है थोड़ा सा। ठीक है, इसमें तो कैलकुलेटर भी अलाउड है, आपको थोड़ा सा लिखना पड़ता है, बस यही ना है। उसके अलावा बिहार रिलेटेड तो भाई मौर्य आर्ट तो आपको आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ना है कि नहीं, पाला आर्ट भी पढ़ना है, तो ये भी कॉमन आपका एरियाज हो गया। एंड पेपर 2 में आई गेस करंट अफेयर्स ज़्यादा डायनेमिक थोड़ा सा रहता है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें तो ओवरलैप ही करती है ना। एंड पैटर्न भी अब चेंज कर गया है, पहले 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 या 7 नंबर के आई गेस आते हैं, है ना। एंड देन आपके 38 वाले, तो वही 38 वाले में थोड़ा सा एफर्ट डालना ज़्यादा है, बट पैटर्न अब काफ़ी सिमिलर हो गया है। आप ये मत सोचो आप प्रिपेयर करो अच्छे से, कुछ एरियाज जो बिहार स्पेसिफिक हो जाते हैं कि भाई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स लिखनी रहती है, या उनसे कुछ पूछ लिया कि जीविका दीदी क्या है, ये सेंट्रल में नहीं आ सकता बट स्टेट में आ सकता है, तो उसके ऊपर फोकस रखिए। बट ये मत सोचिए कि हाँ 2 अलग अलग सेपरेट साइलोज है, दोनों को यूनाइट करके पढ़िएगा, फ़ायदा रहेगा। सर थोड़ा सा ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में थोड़ा ब्रीफ बता दीजिएगा तो ज़्यादा। आप मतलब क्या ज्योग्राफी पार्ट 1? जैसे मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल लिए हुए हैं, तो जैसे 2025 पे मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, बट कभी कभी लगता है कि तैयारी मतलब प्रॉपर नहीं है, इसको थोड़ा क्विट कर दे या अगले अटैम्प्ट में देखें, तो थोड़ा सा, क्योंकि मेरा अभी ऑप्शनल भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, तो थोड़ा सा अगर डिस्क्राइब कर दीजिएगा तो। स्टार्टिंग आपने NCERT से की? जी। NCERT सारे कंप्लीट हो गए? जी। अब आता है आपका इंडियन ज्योग्राफी पेपर 2 में आता है आपका। यहाँ पे तो एक ही पेपर रहता है, तो इसकी बात नहीं करूँ मैं, यूपीएससी की बात करूँ, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी में मैंने जो बुक पढ़ी है वो है खुल्लड़ की, इतनी मोटी सी बुक है आपके पास? नहीं। हाँ, तो वो खुल्लड़ की बुक है, वो इंग्लिश में, हिंदी में आती है मेरे को नहीं पता, वो आप देख लेना। इंग्लिश में मैंने वो सिर्फ वो एक बुक है जो मैंने इंडियन ज्योग्राफी के लिए रेफर की है, उसके मैंने खुद से नोट्स बना लिए। वो बुक के अलावा कुछ दूसरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। वो बाकी आपको करंट अफेयर्स जो है, ज्योग्राफी एंड न्यू मैगजीन है, सारे नहीं पढ़ने हैं,
कुछ कुछ मैगजीन पढ़ सकते हो, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स है, वो सारी चीज़ों में से आपको मिल जाएंगे। बट DS कोलर की एक बुक आती है, वो आप देखो इंडियन ज्योग्राफी के लिए। अब आ जाओ पेपर 1। पेपर 1 थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, आपका जोग्राफिकल थॉट्स है एंड बहुत सारी चीज़ें उसमें, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, सविंदर सिंह फॉर फिजिकल जोग्राफी एंड आपका ह्यूमन जोग्राफी में माजिद हुसैन है, थॉट्स है, तो थॉट्स के लिए बहुत सारी बुक्स है, वो सब आप प्रेफर कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि आप NCERT पे ज़्यादा फोकस रखो, पर्टिकुलरली 11th-12th वाली, उनसे बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर कर लो, है ना। उसके बाद लेक्चर्स भी अवेलेबल है ऑनलाइन, मैं भी कोशिश करूंगा कि मेरे पास जो नोट्स है उसको भी सर्कुलेट करूँ मार्केट में, एंड देन यू कैन गो अहेड विद दैट। थैंक यू। थैंक यू। इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड, तो डेली शेड्यूल वाज लाइक कि जो एक्चुअली मैं फिगर आउट करने पे जब लोग लिखते हैं कि 11 बजे सो जाओ, 5 बजे उठ जाओ, तो आई एम दैट डेडिकेटेड वाला पर्सन कि मैं मॉर्निंग ही पर्सन हूँ। तो मैं 5 बजे उठता हूँ, मेरा एक है कि हाँ भाई आधा घंटा एक्सरसाइज करना है, वर्कआउट करना है, फिर बिना नहाए हुए नहीं स्टार्ट करना है, तो इट वॉज लाइक दैट ओनली। तो इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया है, तो मैंने प्रीलिम्स के, जैसे अभी आपके प्रीलिम्स आने वाले हैं UPSC के, तो 30 दिन बाकी है, तो 15-15 दिन पहले मैंने 11-12 घंटे की पढ़ाई की है नॉन स्टॉप, उस तरह का भी सेशन चला है। बट ऑन एन एवरेज 6-7 घंटे की पढ़ाई बिल्कुल लेके चलनी है कि भाई करना ही है, ये नहीं कि आज मन नहीं कर रहा है, सो गए या कुछ भी किए, आपको कंसिस्टेंट रहना है, ये तो पहली बात। दूसरा, मैंने मॉक्स मैंने जैसे बोला कि ना मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, ना मैंने कोई प्रीलिम्स के लिए ज्वाइन की, ना मेंस के लिए ज्वाइन की। मैंने क्या किया कि जो भी सबसे पहले तो PYQs है, लिखने तो 20 ही क्वेश्चन है, 10 नंबर वाले और इधर 15 नंबर वाले, सेट्स बना लिए, खुद से घर में 3 घंटे का टाइमर डाला, पापा को बोल दिया कि 3 घंटे में पेपर छीन लेना, बस वो आए, वो पेपर लेके चले गए, पेपर दे के चले गए। तो ये था मेरा मेंस का। प्रीलिम्स के लिए PYQs सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी आप जितने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते रहो डजेंट मैटर, लेकिन PYQs जितने ज़्यादा करोगे उतना अच्छा आपका नंबर्स आएगा। बस यही है, इसके अलावा बताओ। थैंक यू। So interview preparation, I gave several mocks because ये मेरा first and final interview था, तो I didn't want to take any risk. तो I shifted to Delhi firstly for like 10 days, like on 11th February I went and I came back on 20th. During that time I gave several interviews, one of them being with IGP only IS. It was very nice, and then again जब मेरा interview था 3rd of April को, तो उससे पहले भी काफ़ी जगह मैंने mock sessions दिए। तो मॉक्स एक्चुअली आपको आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए होते हैं, आपकी पर्सनालिटी एनहांस करने के लिए होती है, आपकी लैंग्वेज इंप्रूव की किस तरह से बैठना है, उठना है, इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। बट वो स्टेज आने के पहले आप कोशिश ये करो कि मेंस में आपके इतने अच्छे नंबर आए कि आपका इंटरव्यू ऑटोमेटिकली अच्छा चला जाएगा, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहेगा। और सिर्फ आप ही खुद एनालाइज कर सकते हो कि आपका मेंस कितना अच्छा गया है कि नहीं। तो इसके ऊपर फोकस रखिए, एंड मॉक इंटरव्यूज़ के ऊपर भी जो तब जब आएगा तब आप देखना, बहुत सारे ऑनलाइन कंटेंट भी अवेलेबल है, मेरे भी वीडियोस आएंगे, बहुत सारे लोगों के वीडियोस आएंगे, उनको देखो, उनको स्टडी करो, थोड़ा सा पर्सनालिटी के ऊपर और थोड़ा एक आध हॉबी ज़रूर रखना आप लोग, क्योंकि वो पूछते हैं, जैसे मेरे केस में क्या था, रिलीजियस टूरिज्म, ये मंदिर भ्रमण करना ये मेरा हॉबी है, तो मैंने बहुत सारे मंदिरों को भ्रमण किया हुआ है, ऊपर नॉर्थ से लेकर साउथ तक। तो उससे उन्होंने पूछा एंड मेरा इंटरव्यू पूरा उसी के ऊपर गया। जैसे उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई तुम कहाँ का, जब तुमने लिखा है कि स्पिरिचुअल या रिलीजियस टूरिज्म, तो तुम कहाँ कहाँ घूम के आओ। तो मैंने स्टार्ट किया, सर खीर भवानी मंदिर, अभी वहाँ पे एक हादसा भी हो गया है, आप लोगों ने सुना होगा, खीर भवानी मंदिर आपका कश्मीर में है, फिर माता वैष्णो देवी, तिरुवनंतपुरम गया हुआ हूँ, तिरुपति बालाजी गया हुआ हूँ, शिरडी साई बाबा, बहुत सारी जगह। तो द चेयरमैन वाज लाइक कि आई एम वेरी इंप्रेस्ड कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतने सारी चीज़ें कर ली है। पूछा कि ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हुए हैं आपके, नहीं, तो मैंने बोला नहीं सर 3 ही ज्योतिर्लिंग हुए हैं, 12 होते तो 12 के नाम बताओ। तो दैट वाज द इंटरव्यू का क्वेश्चन जो मुझे मिला था। तो ये सब आप एक हॉबी ज़रूर, एक नहीं किया, ऐसा नहीं कि आप 4-5 हॉबीज़ कर रहे हो, कुछ एक ज़रूर रखना, क्योंकि इंटरव्यू में वो काम आएगा। जी नमस्ते सर, जैसे आपने 9 अटेम्प्ट्स दिए हैं, हाँ सर। हेलो, तो उसमें आपने 9 अटेम्प्ट दिए हैं, तो उसमें उस 8 अटेम्प्ट और इस अटेम्प्ट में क्या डिफरेंस था, इसमें सिलेक्शन हुआ, और उस 8 अटेम्प्ट में क्या मिस्टेक्स थे जो आपको एनालाइज हुआ, जो आपको लगा? बाकी अटेम्प्ट्स में और इस अटेम्प्ट में फ़र्क बस यही है कि पेपर कंप्लीट इसमें बहुत अच्छे से हो गया, एंड पेपर कंप्लीशन इज़ द स्ट्रैटेजी जो आप BPSC और UPSC दोनों में आप फोकस रखो कि पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्वेश्चन मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन छोड़ दोगे तो फिर खिसक जाओगे, समझे। मैंने जब पहली बार लिखा था 748 मार्क्स आए थे, 2017 का मेंस जब मैंने लिखा था 748, ओके। तो 748 में मैंने क्या क्या गलती की, मेरा ज्योग्राफी पेपर 2 जो था वो उसमें 150 नंबर आए हुए थे, ठीक है। ज्योग्राफी पेपर 1 97, डिफरेंस देख रहे हो, 97 मार्क्स एंड 150 ओवरऑल, ठीक है 250 के आसपास था। बट अगर यही 280 या 290 रहता तो उसी साल मैं लिस्ट में रहता, ठीक है। बिकॉज ज्योग्राफी पेपर 1 थोड़ा सा कंपैरेटिवली, किसी भी ऑप्शनल का पेपर 1 थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट रहता है,
ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ तुम्हारा एथिक्स पे। एथिक्स में उस समय आई गेस 80 या 82 नंबर मेरे आए थे। वही अगर उस समय 120 आ गए होते तो और बहुत अच्छी रैंक रहती। तो एथिक्स का कोई आइडिया ही नहीं था कि हाँ एथिक्स कैसे पढ़ना है, क्या करना है, समझ रहे हो। उसके अलावा बाकी सब सही था। इंग्लिश मेरी अच्छी है, बोलने में भी लिखने में भी। इंग्लिश एजुकेशन का बैकग्राउंड रहा तो ऐसे में भी 126 नंबर थे उस समय के हिसाब से काफ़ी अच्छे थे। बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी थी। तो यही बेसिक डिफरेंस था कि पेपर कंप्लीट करो, है ना। एंड वही आपका बेसिक वही स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि पेपर कंप्लीट करना है, कंटेंट आपको मिल जाएगा। एंड डोंट फोकस मोर कि नहीं मार्केट में जो भी अवेलेबल कंटेंट है सारे बटोर लो, एक जगह से लो, कुछ अपने नोट्स बनाओ एंड उसके ऊपर फोकस रखो एंड इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? प्रीलिम्स रिलेटेड भी पूछ लो भाई। तुम लोग, आप लोग में से कितने लोग दे रहे हो प्रीलिम्स इस साल? कोई? कुछ लोग दे रहे हैं ना। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझता हूँ ना, नज़र इज़ रियल। कोई बात बिल्कुल नहीं भाई। मेरे को लोगों ने बोला अचानक से कि भाई जिन लोगों को पता चला लिस्ट में नाम देखा, मेंस वाले के साथ आजकल क्या करते हैं, रोल नंबर के बाद वो नेम लिस्ट भी जारी कर देते हैं। तो उसमें से ऑब्वियसली सारे पूरा नाम तो नहीं पता, लेकिन लोग वैभव तुम्हारा नाम है, ये लिस्ट में नाम आ रहा है। मैंने बोला भाई मेरा नहीं है। जब तक आज लिस्ट मतलब फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है, मैंने रिजेक्शन ही बोला नहीं मेरा नहीं है, किसी और का होगा। फाइनली फोटो डाल दी, बोला हाँ भाई हाँ आज है, आज अब तुम नज़र लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए नज़र इज़ रियल भाई, विश्वास करो, आगे बढ़ो। 9th अटेम्प्ट वाले से बात कर रहे हो। और कुछ प्रीलिम्स वाले लोग फोकस रखना, एनसीईआरटी इज द की। पीवाईक्यूज जरूर करके जाना, चाहे इसका बीपीएससी का हो चाहे यूपीएससी का हो। पीवाईक्यूज इज द की। कुछ तुम दूसरा जितना भी टेस्ट सीरीज लगा लो, चाहे मेंस का लगाओ चाहे प्रीलिम्स का लगाओ, पीवाईक्यूज जरूर करना, मल्टीपल टाइम्स करो। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, रिटन आंसर्स का यही फॉर्मेट होना चाहिए। कहीं पे भी ऐसा ना हो कि हाँ, और हाँ डायग्राम्स वगैरह पे फोकस रखो। और मटेरियल बहुत सारे मार्केट्स में अवेलेबल है। जैसे मैंने सत्यम गांधी सर के नोट्स को लिया था, रैंक 10 है वो, आई गेस 2018 या 20 के हैं। तो उनका कनिष्क कटारिया सर का GS1 मेरा उनसे बहुत सारा चीज़ कॉपीड था। तो इन सब के नोट्स आप प्रेफर कर सकते हो। हिंदी में मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन इंग्लिश में अगर आप चाहते हो तो यही सारे लोगों को मैंने फॉलो किया था जी। ऑल द बेस्ट, चलो, थैंक यू। हाँ जी।